इस साल की सरस्वती पूजा साधारण नहीं है। मैं ये बात यूं ही नहीं कह रही हूं। इस साल कुछ ऐसा बन रहा है जो हर साल नहीं बनता। इस बार राहु केतु चुप हैं। हाँ, वही राहु केतु जो आमतौर पर हमारे मन को भटकाते हैं, ध्यान को तोड़ते हैं, पूजा में बैठकर भी हमें कहीं और पहुंचा देते हैं। लेकिन इस साल बसंत पंचमी के पूजा समय में राहु केतु को शांत माना जा रहा है। और जब राहु केतु शांत होते हैं तो सबसे पहले मन शांत होता है। यही वजह है कि इस साल का फायदा सिर्फ पूजा करने वालों को ही नहीं, बल्कि हर स्टूडेंट को, हर ज्ञान प्राप्त करने वाले को, और खासकर उन लोगों को उठाना चाहिए जो इस समय जीवन के सबसे बड़े भ्रम में हैं। जो लोग मन ही मन पूछ रहे हैं, मैं क्या करूं, मेरा रास्ता क्या है, मैं किस दिशा में जाऊं। शास्त्रों में एक बहुत गहरी बात कही गई है। जब राहु केतु शांत हो और सरस्वती पंचमी हो, तब ज्ञान बाहर से नहीं, अंदर से प्रकट होता है। लेकिन इस बात को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि राहु और केतु असल में करते क्या हैं। राहु क्या करता है? राहु का अर्थ होता है भटकाव और तीव्र इच्छा। जब राहु प्रभाव में होता है तो मन बहुत ज्यादा सोचने लगता है। एक विचार पूरा नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। ध्यान जल्दी टूटता है। पूजा में बैठे बैठे मोबाइल याद आने लगता है। पढ़ते समय मन कहीं और चला जाता है। और कई बार बिना किसी कारण डर या बेचैनी महसूस होती है। बच्चों और विद्यार्थियों पर राहु का असर बहुत साफ दिखता है। पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन याद नहीं रहता। एकाग्रता की कमी रहती है। चंचलता बढ़ जाती है। अब जरा केतु को समझिए। केतु क्या करता है? केतु का अर्थ होता है विरक्ति। लेकिन जब ये असंतुलित हो जाए तो उसे कहते हैं भ्रमित वैराग्य। केतु का प्रभाव होने पर मन उदास रहने लगता है, भीड़ में भी अकेलापन लगता है, पूजा में बैठे होते हैं पर मन जुड़ नहीं पाता, पढ़ाई या जीवन से अचानक अरुचि हो जाती है और मन में बार बार एक ही बात आती है, सब बेकार है। केतु अधिक हो तो व्यक्ति भीतर से कट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे करना क्या है। उसका उद्देश्य धुंधला हो जाता है। अब सोचिए, जब राहु का भटकाव भी कम हो और केतु की उदासी भी कम हो तो क्या होता है? मन स्थिर होता है, बुद्धि साफ होती है और भीतर से सही दिशा का एहसास होने लगता है। यही दुर्लभ संयोग इस साल की सरस्वती पूजा को हर साल से अलग बनाता है। इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर कभी सरस्वती पूजा को सच में महसूस करना है तो इस साल जरूर कीजिए। अब सवाल आता है, सरस्वती पूजा कैसे करें? सरस्वती पूजा की सरल विधि। सुबह स्नान करके साफ पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहनिए। एक शांत स्थान पर माँ सरस्वती की तस्वीर या मूर्ति रखें। पास में किताब, कॉपी और कलम रखिए। दीपक जलाइए, माँ को पीले फूल अर्पित कीजिए। फिर आंख बंद करके मन ही मन बस इतना कहिए, माँ, मेरे भीतर जो भ्रम है उसे स्पष्टता में बदल दीजिए। इसके बाद 3 बार बोलिए, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। पूजा के बाद 2 मिनट शांति से बैठिए। कुछ मांगिए मत, सिर्फ योग्य बनने की प्रार्थना कीजिए। क्योंकि इस साल सरस्वती पूजा पर माँ सिर्फ ज्ञान देने नहीं, बल्कि भ्रम हटाने आने वाली हैं।